सारी जो लेकिन 2024 में नुकसान हुआ आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। दो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी रंग लाई थी, हालांकि अभी दरार हो गया दो लड़कों की जोड़ी में। देखिए, निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मैं 2014 की बात करूं तो 73 एमपी भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों के उत्तर प्रदेश के अंदर थे। उसके बाद में हम 64 पर पहुंचे और अब के हम खिसक करके क्या नाम है 32-33 के आसपास हम लोग हमारा दल और हमारे सहयोगी दल पहुंचे। तो निश्चित ही इसमें जो लोकसभा के चुनाव में निश्चित ही कहीं ना कहीं वो ग्राफ नीचे हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह इस जोड़ी ने जनता जनार्दन को भ्रमित करने का काम किया है, मैं बताना चाहूंगा अजीत जी कि संविधान में अगर 400 पार हो गए, जैसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दलों ने जो नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा हमारे विपक्षी दलों ने उठाया और जनता जनार्दन को भ्रमित किया कि भाई 400 सीटें आ गई तो संविधान में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन संविधान में अमेंडमेंट अगर परिवर्तन सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो कांग्रेस के समय में 57 साल उन्होंने देश पे शासन किया। और सबसे ज्यादा अगर संविधान में मूल संविधान को अगर तोड़ने का सबसे ज्यादा काम किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकार में संविधान संशोधन हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो महत्वपूर्ण है, जैसे अभी 10% जो हमारे सामान्य वर्ग के भी जो गरीब परिवार हैं उनको भी आरक्षण मिले, ऐसी व्यवस्था संविधान के अंदर की है, उसमें परिवर्तन किया है। अंग्रेजों के जमाने का काला कानून भी खत्म किया आपने, अंग्रेजों के जमाने का काला कानून भी आपने खत्म किया। बहुत समय के जो पुराने कानून थे उन्हें खत्म करने का काम हमारी केंद्र की सरकार ने किया है। तो मैं समझता हूं कि ज्यादा संशोधन कर और जनता को भ्रमित करके एक कानून था हमारे न्यूज एक्सवर्ड के लॉन्चिंग में प्रधानमंत्री जी आए थे अभी 1 मार्च को, उन्होंने 2-3 कानून का जिक्र किया था, बांस का जिक्र किया था। उन्होंने एक चीज बताई थी कि अगर आप शादी में 5 से ज्यादा लोग अगर डांस करेंगे तो आप सबको जेल हो जाएगी। ये कानून भी 60 सालों से था, अब जाके खत्म हुआ। देखिए, वो उस समय की जो भी चीजें रही होंगी उन्हीं पे था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें बहुत बड़ा संशोधन करके बहुत सारे कानूनों को समाप्त किया है और बहुत सारी चीजों को चेंजेस भी किया और मैं परिवर्तन किया है कि जो आज के समय की मांग है। देखिए, वो उस समय की व्यवस्था रही होगी, बहुत सारे लोग लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। देश की आजादी को 75 वर्ष पूर्ण हो गए तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और 2047 में जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत जो है विकसित राष्ट्र बने, मैं समझता हूं उसी की तरफ भारत लगातार प्रगति और उन्नति कर रहा है। और 27 के सत्ताधीश को कैसे रोकेंगे? अखिलेश यादव की इस पोस्टर का जवाब कैसे देंगे? देखिए, मुझे तो जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि कहीं भी 2027 में सपा की सरकार मुझे बनती नहीं दिख रही। और मैं समझता हूं कि 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाएंगे आप लोग। योगी जी हैट्रिक मारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं मिलकर के हैट्रिक लगाएंगे और हैट्रिक में भी मैं समझता हूं जो आपके हमारी सीटें उनसे भी निश्चित, क्योंकि जनता देख चुकी है लगातार। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम के चुनाव हुए हैं और 17 निकाय मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 17 के 17 निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जीते, उसमें शायद सहयोगी दल नहीं था। हमारी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने 17 नगर निगम के चुनाव जीतने का काम किया। 545 सीटें उसकी थी नगर पंचायत की, उसमें लगभग 90% सीटें। वो तो आपने उपचुनाव भी जीत लिया, वो कह रहे हैं कि सिस्टम का दुरुपयोग किया आपने। और देखिए, अभी उपचुनाव भी हुए। अभी हम इसमें कोई दो राय नहीं, लोकसभा के चुनाव में हम अयोध्या की सीट हार गए थे, तो ठीक है, जनता जनार्दन ने कोई वहां भूल चूक रही होगी, ठीक है, हम जिता दिया क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमियां इंसान है, हमसे भी रही होंगी। लेकिन जैसे ही अभी उपचुनाव हुआ है, जहां से वो जीत करके आई तो वहां के जो कैंडिडेट जीत करके आए वो कह भी रहे थे कि मैं अगर ये सीट हार जाऊंगा तो कभी मतलब ऐसा वो बोल रहे थे, बड़े नेता है वो भी अवधेश प्रसाद जी। हाँ, लेकिन वो सीट बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। इसी तरह की जो बाकी भी सीट थी, खैर में भी उपचुनाव हुआ, वहां भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, जनता के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अगर किसी तरह की निराशा होती तो मैं समझता हूं ना हम उपचुनाव जीतते और ना ही हम जो है ये जो निकाय के चुनाव हुए हम उनको जीत पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनूप वाल्मीकि जो राहत रस के सांसद भी हैं और उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे हैं और इंडिया न्यूज के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हाथ रस के मंच में आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।